नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। गुणा की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि कैलकुलेशन में जो है हमने पहले स्क्वायर सीखा, स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट सीखा। अब इसके बाद जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुणा कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये बात सब लोग जानते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में डिवीज़न करना और मल्टीप्लिकेशन करना वो तो कंपलसरी है, वो तो होगा ही। तो कैसे आप जो है गुणा करेंगे 2 अंकों का या 3 अंकों का, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर में 2-2 डिजिट्स हैं, आपके पास 2-2 अंक है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 3 डिजिट्स के कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबरों को। या फिर कुछ जो है स्पेशल रूल होते हैं, जैसे कि 100 के आसपास जो नंबर रहेंगे उसको कैसे करेंगे, जो मतलब क्लोज़र होंगे, ठीक है। 100 के क्लोज़र होंगे, 1000 के जो क्लोज़र होंगे। क्लोज़र का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि क्लोज़र का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। जो उसके क्लोज़ हो, नज़दीक हो, उसका फ़ायदा क्या होगा, या उससे जो है काफ़ी जो है डिस्टेंस पे हो, काफ़ी दूरी पे हो, या काफ़ी आगे या पीछे हो, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम क्या होगी, सारी चीज़ें मैं आपके सामने बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम लोग गुणा में ये पार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि 2 संख्याओं का गुणा हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणा भी होता है, 3 संख्याओं का भी हमको करना पड़ता है। तो पहले हम 2 संख्याओं का सीखेंगे, फिर बाद में 3 संख्याओं का, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणा हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें भी जो दोनों संख्याएँ होंगी, बोथ नंबर्स, दोनों संख्याएँ क्लोज़र टू 100, ये 100 के आसपास होंगी, क्लोज़ होंगी, ठीक है। कितनी क्लोज़ होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, इसको जब हम सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपके सामने समझाने जा रहा हूँ। जब ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको डिटेल में पूरा समझा लूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आप ऐसे देखेंगे कि 96 और 93 है, ये 4 कम है और ये 7 कम है, 7 चौके 28। तो लास्ट के 2 डिजिट आप जो है 28 लिख लेंगे। उसके बाद इसको सपोज़ करिए, मान लीजिए आपने पकड़ लिया, इसको आपने कैच कर लिया। अब इससे आप पूछेंगे कि 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 7 कम है, इसमें से आप 7 घटा देंगे। तो 96 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 89 आएगा, 89। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो है 4 कम है, ये 7 कम है, तो 7 चौके 28, लास्ट के 2 डिजिट 28 क्यों लिख रहा हूँ। फिर जो है इसमें से जो है इस 100 से जितना कम है उतना घटा क्यों रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने देखिए डिटेल में लिखा हूँ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए। आज के बाद आपके ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो होंगे, गुणा बहुत ईजिली हो जाएंगे, आपको पेपर पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, हमने जो है कई दिनों से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं एक उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखिए, हमने जो है 2 नंबर्स लिए और ये नंबर्स जो है आपके 96 और 93 हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर जो है 100 के क्या हैं, क्लोज़र हैं। दोनों नंबर 100 के क्लोज़र हैं। अगर ये दोनों नंबर जब 100 के क्लोज़र हैं तो इसका हम मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, फिर मैं उसका शॉर्टकट बताऊँगा कि कैसे जो है आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए। जैसे कि 96 को हमने जो है 100 - 4 लिख लिया। देखिए 96 को हम 100 - 4 लिख सकते हैं। 93 को हमने 100 - 7 लिख लिया। देखिए 100 - 7 लिख लिया। अब ये जो नंबर हमारे पास है ना, इनको आपस में हम जो है गुणा करेंगे। तो देखिए 100 का गुणा पहले 100 में होगा तो आपके पास 10,000 मिल जाएगा। फिर इस 100 का गुणा इस -4 में होगा तो आपको -400 मिल जाएगा। फिर -7 का गुणा 100 में होगा तो -700 मिल जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि लास्ट की 2 डिजिट कौन डिसाइड कर रहा है, ध्यान से समझिएगा तभी बात समझ में आएगी।
आप देख रहे हैं कि लास्ट की 2 डिजिट ये डिसाइड करेगा, नहीं, क्योंकि ये 0 0 है। लास्ट की 2 डिजिट ये डिसाइड करेगा, नहीं, क्योंकि ये 0 0 है। लास्ट की 2 डिजिट ये डिसाइड करेगा, नहीं, ये नहीं डिसाइड करेगा। लास्ट की 2 डिजिट ये डिसाइड करेगा, हाँ, ये डिसाइड करेगा। तो ये 28 आया कैसे? ये 7 और 4 का गुणा करके आया। 7 और 4 कहाँ से आया? तो 7 और 4 यहाँ से आया। ये जो है 100 से कितना कम है? 4, और ये 100 से कितना कम है? 7। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको चेक करना है। और हाँ, एक बात, अभी ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल आपका तब काम करेगा जब दोनों नंबर 100 से छोटे होंगे, 100 के क्लोजर होंगे और दोनों नंबर 100 से छोटे होंगे, तब ये वाला रूल लगेगा। दोनों नंबर 100 से बड़े होंगे तब आपको कैसे करना है, एक नंबर 100 से छोटा होगा और एक नंबर 100 से बड़ा होगा, तब कैसे करना है। मैं 3 तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये 4 कम है, ये 7 कम है। तो अगर ये भी कम है, ये भी कम है, तो उस केस में जितना कम है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट की 2 डिजिट आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आपने क्या किया कि जितना ये कम है वो उसको हमने लिख लिया। तो हमने यहाँ पे जो है 28 लिख लिया, ठीक है। इसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। जितना यहाँ से आएगा डिटेल में करने पे उतना ही शॉर्टकट में आएगा। तो आपने समझा कि ये लास्ट की 2 डिजिट हमने 28 कैसे लिखा। देखिए, लास्ट की 2 डिजिट जो है 28 जो है डिसाइड करेगा। 28 कहाँ से आया? 7 और 4 गुणा हुआ है, 7 चौके 28। 7 और 4 कहाँ से आया? 4 यहाँ से आया और 7 यहाँ से आया। ये जो है 100 से 4 कम है, ये 100 से 7 कम है, ठीक है। तो आपने 7 चौके 28 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब आपको करना क्या है। देखिए, जैसे कि ये 96 है, तो आप ज़रा देखिए कि अगर यहाँ लास्ट की 2 डिजिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो 100 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 96। तो ये देखिए 96 ऑलरेडी लिखा है। अब ये जो 96 है, इसमें से 7 और घटाने को बोल रहा है। ये देखिए लास्ट की 3 डिजिट, इनिशियल की, आरंभ की 3 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट की 2 डिजिट हमने सॉल्व कर लिया, वो हमारा 28 आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ से देखिए ऐसे कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जो है हम इधर की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा 28 आ चुका है, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इधर की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, 100 में से 4 गया, तो ये देखिए 96 हमारे पास ऑलरेडी है। अब इस जो है 96 में से 7 और घटाना है, तो ये 7 हम कहाँ से लेंगे? ये 100 से कितना कम है? 7। तो उसी 7 को हमको और घटाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले जो है 100 में से 7 घटा लीजिए, तो 93 आ गया। अब इसमें से जो है 4 और घटाना है, तो ये 4 कहाँ से आया? क्योंकि ये 100 से 4 कम है, तो इसलिए ये 4 आया, तो इसमें से 4 घटा देंगे। तो अब देखिए डिटेल में जो है हमने आपको बता दिया। अब इसी को शॉर्टकट में मैं बताने जा रहा हूँ, शुरू की डिजिट कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 96 है हमारे पास, इसको आप पकड़ लीजिए। इससे आप पूछिए, जो दूसरा नंबर बचा है, इससे पूछिए 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 7 कम है। तो आप जो है इस 96 में से 7 घटा दीजिएगा। 96 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको पकड़ लीजिए और इससे पूछिए कि ये 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो आप 93 में से 4 घटा दीजिए। तो 93 में से आप 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 89 आएगा। तो आपने देखा कि हमने जो है इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में भी आपको बता दिया, शॉर्टकट में कैसे करना है वो भी हमने आपको समझा दिया। अब ज़रा एक बार जो है आप शॉर्टकट में देखिए कि जल्दी से जल्दी हम कैसे लिखेंगे इसको। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए आपको कैसे समझना है। 100 से कितना कम है? 4। 100 से कितना कम है? 7। दोनों कम है, तो लास्ट की 2 डिजिट इनका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। 7 चौके 28, हमने 28 लिख दिया। इसको हमने पकड़ लिया। इससे पूछेंगे 100 से कितना कम है? 7। इसमें से हमने 7 घटा दिया, इसमें से, ठीक है। ये कितना कम है? 7। इसमें से हमने 7 घटा दिया, तो जिसको हम पकड़े उसमें से 7 घटा देंगे। तो 7 इसमें से घटा दिया, कितना आ गया? 89। इस तरीके से आज से आप करेंगे और इतना जल्दी कर लेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। देखिए आज के बाद आपको कैसे सोचना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले आपको ये देखना है कि दोनों नंबर 100 के क्लोज़र होना चाहिए। तो देखिए दोनों 100 के क्लोज़र हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि ये कितना कम है, ये कितना कम है। तो ये 4 कम है, ये 7 कम है। 7 चौके 28, लास्ट की 2 डिजिट हमने 28 लिख दिया, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से 0 0 0 0, ये जो है 7 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लास्ट की 2 डिजिट हमको दे रहा है। तो लास्ट की 2 डिजिट लिखना है, नहीं ऐसा नहीं करना है कि एक डिजिट लिख के और बाकी को कैरी ले लें, तो फिर गलत आ जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट हमने लिख लिया, ठीक है।
अगर सपोज करिए आप जो है जितना ये है उसका अगर आप गुणा करते हैं आपस में तो 3 डिजिट आ गई, तो लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, जो 3 वाली डिजिट रहेगी उसको कैरी ले लेंगे। ठीक है, ये बात समझिएगा। अभी वैसा एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। अब इसको आप पकड़ लीजिए, इससे पूछिए ये कितना कम है, 7, इसमें से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 89। आपने देखा तुरंत जो है आप आंसर लिख सकते हैं, आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। तो आइए देखिए 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप जो है इसका डिटेल भी लिख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि नहीं सर ने कैसे बताया, क्या बताया, तो आप जो है उसको ईजिली कर सकते हैं, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और रह गई बात इसकी, तो ये मैं अभी आपको करा रहा हूँ, अभी मैं जो है कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूँ, तो उसकी आदत हो जाएगी। जब वीडियो आप देख लीजिएगा तो कुछ देर तक आप जो है खुद से प्रैक्टिस करिएगा, कैलकुलेटर से अपना जो है देख लीजिएगा कोई नंबर लेके, और ऐसे गुणा करिएगा, फिर कैलकुलेटर से करके उससे जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बस आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप 10 दिन करेंगे, फिर आपको आदत सी पड़ जाएगी, फिर कभी आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, देखिए जैसे कि सपोज करिए, मान लीजिए कुछ और एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। 94, 97। ठीक है, हमको जो है इसको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो जब हमको इसको आपस में गुणा करना है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम देखिए अब जो है कुछ लिखेंगे ही नहीं, अब डायरेक्ट बस हम रिज़ल्ट लिखेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये जो है 6 कम है, ये जो है 3 कम है, 6 तरीके 18 हो गया। इसको पकड़ लीजिए, ये कितना 3 कम है, इसमें से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 91। आप देख रहे हैं कितना आसानी से जो है आप इजीली लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ले लिया 88, 87, 88 और 87। ठीक है, ये ले लिया। अब देखिए ये 100 से 12 कम है, और ये कितना कम है, 13 कम है। ये देखिए 12 कम है और ये जो है 13 कम है, इनको आपस में गुणा करना है। तो जब 12 का आप 13 से गुणा करेंगे तो 12 और 12 144 हो जाएगा, 12 एक कम 12, एक बार और 12 लेना है, तो कितना हो जाएगा 144 और 12 56, 156 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 56 आपको लिखना है, और एक जो है क्या हो जाएगी कैरी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है। ये 13 कम है, ये 12 कम है, 12 और 13 को जब आपस में गुणा करेंगे आप तो 156 आएगा। 156 में आपको 56 लिखना है, 1 क्या लेना है, कैरी लेना है। अब देखिए इसको पकड़ लीजिए, इससे पूछिए कि ये कितना कम है, 13 कम है, इसमें से 13 घटा दीजिए, तो 10 घटाएंगे तो 78 आएगा, 3 और घटा देंगे तो कितना आएगा 75, और एक जो है उसमें जो है ऐड कर देंगे। जब उसमें एक और हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो ये देखिए 76 56 हो गया कि नहीं, 76 56, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बड़े आराम से ईजिली कर सकते हैं, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने ये चीज़ देखा। अब जो है अगर सपोज़ करिए मान लीजिए कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं यार हमको नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ कि हाँ बस ट्रिक ही सिखा दिया और आप उसको रट्टा मार लीजिए। मैं आपको उसको प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप भी उस तरीके से बना के देखिए। अगर मान लीजिए इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा हो तो जितने भी एग्जाम्पल हमने कराए उसको आप डिटेल में एक बार करके देखिए, रिज़ल्ट वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमने ये चीज़ सीखा कि दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर क्या थे, 100 से छोटे थे। अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों नंबर 100 से बड़े हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब देखिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि दोनों नंबर जब 100 से बड़े रहेंगे तब क्या करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक नंबर 100 से बड़ा होगा, एक नंबर 100 से छोटा होगा, तब क्या करेंगे। ठीक है, आइए देखिए एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ जिसमें जो है दोनों नंबर 100 से क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 109 और 112, ये हमने ले लिया। अब इसका जो है हमको जो है रिज़ल्ट लिखना है। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको डिटेल समझा दूंगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 12 9 108 ऐसे लिख दिया, कैरी 1 हो गई। उसके बाद आप इसको पकड़ लीजिए और ये 12 ज़्यादा है, इसमें 12 जोड़ दीजिए, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 121 और एक कैरी 122। अब तुरंत ऐसे आंसर लिख लेंगे 122 तुरंत। लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा ज़रा।
ये लिखा है 109, 109 को मैं कैसे लिखूँगा 100 + 9, ये हो गया। ये लिखा है आपका 112, इसको लिखेंगे 100 + 12। अब आइए इसको हम गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 10,000, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस 900, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस 1200, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस 12 9 108, 108। अब ज़रा देखिए ध्यान से, लास्ट के 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा नहीं, ये डिसाइड करेगा नहीं, ये डिसाइड करेगा नहीं, ये डिसाइड करेगा हाँ, लास्ट के 2 डिजिट यही डिसाइड करेगा। तो ये 108 आया कहाँ से, तो 108 आया 12 और 9 का गुणा करने पे। 12 और 9 कहाँ से आए, तो 12 आया यहाँ से, ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो 12 और 9 यहीं से आए हैं। तो जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा तो उस समय मैं यही आपसे कहूँगा कि 100 से ये कितना ज़्यादा है 12, 100 से ये कितना ज़्यादा है 9, 12 और 9 को आपस में गुणा करके लास्ट के 2 डिजिट लिखिए। देखिए लास्ट के 2 डिजिट जब लिखेंगे तो 12 और 9 को जब हमने गुणा किया तो 108 आया, तो मैं पूरा 108 नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट के 2 डिजिट में बस 08 लिख रहा हूँ। 1 को हम क्या कर रहे हैं कैरी ले रहे हैं, तो इसलिए देखिए क्योंकि 1 जो है 3rd प्लेस पे आएगा तो इसलिए 1 जो है कैरी हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट पर 08 ही आपको लिखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अब जब हमने ये चीज़ आपको समझा लिया तो अब देखिए आप कैसे देखेंगे। ये जो है आपका 100 से कितना ज़्यादा है 9, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 12। अब 12 9 108, 108 में 08 लिखेंगे, 1 क्या होगा कैरी। अब इसको आप कैच कर लीजिए, इससे पूछिए ये कितना ज़्यादा है 12, तो आप इसमें जो है 109 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 121 और 1 122 हो जाएगा। तो ये देखिए 122 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बड़े इजीली कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए ना यहीं से देखिए ये 100 है, और जब इसमें हमने 9 जोड़ दिया तो 109 हो गया, 109 हमको मिल गया। अब इसमें हमको और जोड़ना है कितना 12 है, ये 12 कहाँ से आया क्योंकि ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो इसीलिए जो हमने 12 को ऐड किया, ठीक है। डिटेल आप देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब जो है 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। वही है 100 से जब दोनों नंबर छोटे रहेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा डिफरेंस देख के, अगर दोनों नंबर 100 से बड़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का खेला है ना, तो इसमें जो है जब प्लस में है ज़्यादा है तो प्लस में करना पड़ेगा, माइनस रहेगा तो घटाना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज़ करिए 106 हो गया, अब गुणे 107 हो गया, इसका आंसर आपको तुरंत लिखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 100 से ये कितना ज़्यादा है 6, 100 से ये कितना ज़्यादा है 7, तो जितना ज़्यादा है उन दोनों को आपस में गुणा करके लास्ट की 2 डिजिट लिखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो उसे कैरी लीजिएगा। तो 7 6 42, 42 आया तो आप 42 लिख लीजिए, कैरी कुछ भी नहीं आया क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट हमको लिखना है, ये 42 2 डिजिट है ही। अब इसको पकड़ लीजिए, इससे पूछिए ये 7 ज़्यादा है, 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 6 13, कितना हो जाएगा 113। आप देख रहे हैं कितना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसी को भी गुणा कर सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा ले लें, चाहे जितना भी 100 से छोटा ले लें। तो अभी देखिए मैं आपको बड़ा लेके दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए कि हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, हमने ऐसे ले लिया 123 गुणे 146, इसको हमको अब गुणा करना है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है उसके थ्रू हम करेंगे, देखिएगा कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। ये 23 ज़्यादा है, ये 46 ज़्यादा है, तो आपको 23 और 46 का आपस में गुणा करना पड़ेगा। क्या आपको 23 का टेबल आता है, क्या आपको 46 का टेबल आता है, फिर कैसे आप गुणा कर सकते हैं, गुणा नहीं कर पाएंगे। आपको 7 का टेबल आता है, 12 का आता है, 15 का आता है, 16 का आता है, 17 का आता है, तो जितना टेबल आपको आता है ना उसी रेंज में आप लीजिए। सपोज़ करिए कि आपको 20 तक टेबल याद है, तो आप जो है 100 से 20 ज़्यादा ले सकते हैं और 100 से 20 कम ले सकते हैं। ये नहीं है कि पता चला 20 तक का आपको टेबल याद है और पता चला कि आपने कोई बहुत बड़ी नंबर ले ली, तब फिर आप जो है फंस जाएंगे, फिर आपको जो है वही ज़्यादा समय लगेगा, वो आपको फिर जो है उससे बढ़िया रहेगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड से कर लें, बेसिक जो आपका है उससे कर लें। ट्रिक आपको फिर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे गुणा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब जितना आपको टेबल याद है उसी के रेंज में आपको देखना है। अगर कोई बड़ा रहेगा तो फिर आप बेसिक मेथड से कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
आइए देखिए, अब जो है हमने जब ये बात आपको समझा दिया कि दोनों नंबर जो है 100 से क्लोज़र होने चाहिए, दोनों नंबर छोटे होंगे तब कैसे करना है, दोनों नंबर जब 100 से बड़े रहेंगे तब कैसे करना है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक नंबर 100 से छोटा होगा, एक नंबर 100 से बड़ा होगा, तब हम कैसे करेंगे। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा, उसके बाद फिर मैं शॉर्टकट बताऊँगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, जैसे हमने ले लिया 97 गुणे 108, ठीक है। हमने कितना लिया 97 गुणे 108। अब हम जो है इसको पहले करेंगे डिटेल में, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट ट्रिक। ये देखिए, ये 97 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 3, ये 108 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 8। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ध्यान से देखिएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर हमने इसका इसमें गुणा किया तो कितना आ गया, 10,000 आ गया। फिर अब इसका गुणा इसमें करना है, तो जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, -300, -300। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 800। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि एक प्लस में होने की वजह से, एक माइनस होने की वजह से जब इसको आप लास्ट में 2 डिजिट के लिए गुणा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। जबकि बाकी 2 केस जो इससे पहले मैंने आपको समझाया, इसमें दोनों माइनस होता था तब भी गुणा करके प्लस हो जाता था, और दोनों प्लस होता था तब भी गुणा करके प्लस हो जाता था। तो इसलिए डायरेक्ट जो है लास्ट की 2 डिजिट इनका मल्टीप्लिकेशन बता देता था हमको। लेकिन यहाँ पे जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई आपके लिए कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट है ना, ये माइनस में आ गया। ये डायरेक्ट आप यहाँ 24 नहीं लिख सकते हैं, आप करके देखिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, -300 और प्लस 800, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, प्लस का 500, प्लस का 500 ये, प्लस का 10,000 ये। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 10,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,500, 10,500। देखिए हमने जो है इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 10,500। ये जो है माइनस का 24 अभी बाकी है, तो ये माइनस का 24 हमने लिख दिया। अब बताइए, लास्ट की 2 डिजिट ये डिसाइड करेगा, नहीं ये करेगा, नहीं ये करेगा, नहीं। तो इसका रिजल्ट भी लास्ट की 2 डिजिट जो है इन तीनों का रिजल्ट जो है लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड नहीं करेगा। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या मैं यहाँ 24 लिख सकता हूँ, नहीं लिख पाऊँगा। आप ध्यान से सुनिएगा ज़रा, अभी तो हमको 10,500 में से 24 घटा के न लिखना है। ऐसा थोड़ी है कि जोड़ के लिखना है कि बस इसमें जब जोड़ेंगे तो ये 10,524 बन जाएगा, नहीं, घटाना है। तो घटाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ लास्ट की 2 डिजिट 24 नहीं आएगी। अब जो है ये 5 इसको कैरी देगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 में से 24 घटाएंगे, 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट की 2 डिजिट आपको जो है कैसे लिखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट आपने देखा यहाँ पे जो है 00 है, तो अब इस 00 में से 24 नहीं घटेगा तो ये 5 जो है सैकड़े वाले स्थान पे, सैकड़ा वाला जब कैरी देता है तो 100 देता है। तो अब ये सैकड़ा वाला जब इन दोनों को कैरी देगा तो 100 देगा, तो यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा, 100 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और जब ये 76 हो गया तो यही जो है आपकी लास्ट की 2 डिजिट होगी। बात आप समझ रहे हैं, यही क्या होगी, लास्ट की 2 डिजिट होगी। तो लास्ट की 2 डिजिट आप कैसे लिखेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक नंबर 100 से कम हो, एक नंबर 100 से बड़ा हो, तो पहले देखिए कि ये कितना कम है, ये 3 कम है और ये कितना ज़्यादा है, 8। इनको आपस में गुणा करिए, 8 तरीके 24। लेकिन जब एक 100 से कम हो, एक 100 से ज़्यादा हो तो गुणा करके डायरेक्ट लास्ट की 2 डिजिट नहीं लिखेंगे। तो 24 आ गया। अब जब लास्ट की 2 डिजिट आपको लिखनी है ना, तो 100 में से 24 घटा के आप लिखेंगे। 100 में से 24 घटाएंगे, कितना आएगा, 76। तो हमने देखिए लास्ट की 2 डिजिट 76 लिख दिया। तो 76 हमने लास्ट की 2 डिजिट कैसे लिखा, ये बात आपको क्लियर हुई। क्या मैं इस डिटेल से आपको ये बात समझा पाया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को आप रिवर्स करके फिर से दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा।
लास्ट की 2 डिजिट, अगर एक नंबर 100 से छोटा हो, दूसरा नंबर 100 से बड़ा हो, तो लास्ट की 2 डिजिट हम कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए। देखिए, एक नंबर छोटा हो, एक नंबर बड़ा हो, तो पहले जो है डिफरेंस से गुणा करिए। तो ये 3 कम है, ये 8 कम है, 8 तरीके 24, 24 नहीं लिखना है क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। आपको 100 में से 24 घटा के लिखना है। 100 में से आप 24 घटाएंगे कितना आएगा? 76 आएगा। जब 100 से छोटा लास्ट की 2 डिजिट रहे तो 100 में से घटा के लिखेंगे। इनके डिफरेंस का प्रोडक्ट अगर 100 से छोटा रहेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे। इसके प्रोडक्ट, इसका और इसका जो इसके और इसके डिफरेंस का जो प्रोडक्ट होगा, अगर वो सपोज करिए 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है तो 200 में से आप घटा के लिखेंगे, तब 2 कैरी लगेगा। तब यहाँ से जो है 2 कैरी इधर जाएगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको समझना है। अभी एग्जाम्पल में कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इधर का नंबर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर सपोज़ करिए हम इसको पकड़ लेते हैं तो इससे हम बात करेंगे, इससे पूछेंगे कि भाई तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये बोलेगा 8। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा है तो इसलिए इसमें ऐड कर दूँगा। तो इसमें जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। दूसरा नियम देखिए, मैंने इसको पकड़ लिया, इससे पूछेंगे कि भैया कितना कम हो 100 से, तो 3। तो इसमें से मैं 3 घटा दूंगा, तो 108 में से 3 जाएगा, 105 आएगा। तो आप देखिए ज़रा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। जैसे कि इसको जब हमने सॉल्व किया, अच्छा एक सेकेंड, जबकि ये यहाँ पे आपने देखा कि जब इसमें से हमने इसको मतलब कि घटाया तो हमारा जो है 105 आया। जैसे कि 97 हमने ले लिया, और जब ये हमने 97 ले लिया तो ये 108 है। तो 108 में ये कितना ज़्यादा है? 8। तो हमने इसमें 8 जोड़ा तो 105 आया। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ। जब यहाँ पे 105 आ गया तो आप ज़रा इस बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो नंबर था ये कैरी भी तो दिया था। 100 आपने कहाँ से घटाया था? 100 घटाया था जब इसने आपको एक कैरी दे दिया था। तो जब ये इसको कैरी दे देगा तो यहाँ पे एक कम आएगा ना। आपने जो है एक कैरी दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो सैकड़ा वाला स्थान है, ये वाला, ये एक जो है इसको कैरी दे चुका है ना इनिशियल में ही। ये 76 लिखते समय 24 कहाँ से 24 आया था, तो ये 76 कैसे हो गया? 100 में से हमने घटाया था। तो उसी तरीके से 100 जो है ये वाला जो है एक कैरी दिया था। ये सैकड़ा के स्थान पे एक कैरी देगा तो 100 के बराबर होगा। तो इसने एक कैरी दे दिया, एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक इसने कैरी दे दिया तो 104 आएगा, लास्ट की 2 डिजिट 76 आएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कैरी भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कैरी इसने दिया है। देखिए जैसे जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये जो है कैरी दे दिया। जब यहाँ पे कैरी दे दिया तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 आ गया, 9 9 में से 7 गया, 2 आ गया, यहाँ पे 4 ही तो बचेगा। कैरी इसने दे दिया है तो 104 नहीं आया। तो वही देखिए हमने लिखा है 104, कैरी 1 दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर मत लिखिएगा। डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। 1-2 एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल जो है आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। तो डिटेल आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करना है तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे हम बात करें 93 गुणे 113, 93 गुणे 113, इसका हमको लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कितना आसानी से हम लिख पाएंगे। ये कितना कम है? 7। ये कितना ज़्यादा है? 13। एक कम है, एक ज़्यादा है। तो इनके डिफरेंस का प्रोडक्ट करके लास्ट की 2 डिजिट आपको नहीं लिखनी है। तो 13 7 91, 91 लास्ट की 2 डिजिट नहीं लिखनी है, 100 में से घटाना है। 100 में से 91 घटाएंगे कितना आएगा? आपका 9 आएगा। तो आपको इसको जो है 09 लिखना है। कितना लिखना है? 09, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है ना, तो 9 नहीं लिख सकते आप, 09 आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से एक एक बात समझिए। शॉर्ट ट्रिक इतना आसान नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक में आपको बहुत चीज़ें जो है दिमाग में अपने शेप करनी पड़ती है। शॉर्ट ट्रिक इतना आसान होता तो सब लोग नहीं कर लेते, फिर डिटेल पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। डिटेल आप शॉर्ट ट्रिक तभी आपको आएगी जब डिटेल आपके दिमाग में भरा होगा, तभी आपको आएगा। तो एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। जैसे हमने इसको कैच कर लिया तो ये 13 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 13 जोड़ेंगे। तो जब हम इसमें 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? 3 3 6, 106 मिल जाएगा। जब हम इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। लेकिन डायरेक्ट 106 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक कैरी दे दिया है, तो 106 में से एक कैरी दे दिया तो कितना बचा? 105। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 105 09, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा
कि जैसे जो नंबर 100 के क्लोज़र हैं उनका जो है हम ईज़िली कैसे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से हम जो निकाल सकते हैं। तो जो नंबर जो है 100 के क्लोज़र हैं उसे जो है हम इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको सिखाया दो संख्याओं का गुणा और दोनों नंबर जो है 100 के क्लोज़र होने चाहिए। दोनों नंबर 100 से छोटे हो सकते हैं, दोनों नंबर 100 से बड़े हो सकते हैं। कितना क्लोज़र होना चाहिए, अगर आप जो है ज़्यादा दूरी पे लेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।